अगर कोई माता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है ना, तो भैया उसके सामने त्रिदेवों को भी झुकना पड़ता है। ये यथार्थ है। मां अनसुईया कोई तपस्या नहीं करती थी, परंतु उनके अंदर पतिव्रत धर्म था, और उनके पतिव्रत धर्म में इतना बल था कि तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। आपने कथा सुनी है? एक बार तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आए अनसुईया मैया के पतिव्रत धर्म की, और परीक्षा लेने आए तो ऋषि बनकर के आए तीनों, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। मां को आवाज लगाई भिक्षाम देहि, तो मां अनसुईया बाहर आई, कहा महाराज आइए विराजी, हम आपको भोजन प्रसादी देती। तो ऋषि अंदर जाकर के बैठ गए। अब भोजन करने को बैठे, मां उन्हें भोजन कराने लगी तो बोले ऐसे भोजन नहीं करेंगे। तो अब वो तो परीक्षा लेने आए थे, तो त्रिदेवों ने कहा बोले निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराओ, बिना वस्त्र के। तो मां अनसुईया ने सोचा कि अगर तो इन्हें अपने घर से खाली हाथ भेजती हूं तो सुकृत का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है। अगर भैया हमारे घर पर कोई कुछ मांगने के लिए आया है ना, तो उसे कभी अपने घर से खाली हाथ मत जाने दो। ध्यान देना, आपके घर पर कोई भी आए, अगर धन नहीं है तो उसे पानी पिलाइए, उसे थोड़ा चावल दे दीजिए, थोड़ा अन्न दे दीजिए, परंतु अपने घर से किसी को खाली हाथ मत जाने दीजिए। जो व्यक्ति आपके घर से खाली हाथ जाता है ना, वो अपने पाप घर में छोड़ करके और उस घर के पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कल्याण चाहे, सदगृहस्थ का धर्म है कि उसके घर पर जो भी मांगने के लिए कुछ आए, अगर सामर्थ्य है तो धन दे, नहीं है तो अन्न दे, वो भी नहीं है तो जल दे, और जल भी नहीं है तो प्रणाम करे, तिरस्कार ना करे। कोई घर पे कुछ मांगने आए है तो उसका तिरस्कार नहीं करे। तो मां अनसुईया ने सोचा कि अब अगर तो इन्हें खाली हाथ भेजती हूं, भूखा भेजती हूं, तो सुकृत का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है, और अगर भोजन कराती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। क्या करूं? ध्यान लगा करके मां ने देखा, समझ गई ये तो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मां ने कहा तो ठीक है महाराज, बैठो आप भोजन करने के लिए। मन से आवाहन किया, हाथ में जल लेकर जो तीनों देवताओं पर छीटा। कहते हैं तीनों देवता 6-6 महीने के बालक हो गए। और फिर बालकों के प्रति कैसा द्वेष। मां तो उन्हें अपने गोद में बिठाए और गोद में बिठाकर स्तनपान कराए, दूध पिलाए, झूले लगा दिए अपने भवन में, तीनों देवताओं को झुलाए। सोचो, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर पुत्र बन गए मां अनसुईया के। 6 महीने तक 6-6 महीने के बालक बना करके रखा, झूले में झुलाया। बाद में तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी आई, सेवा की। अच्छा, अत्रि जी ने पूछा कि देवी ये बालक किसके हैं? तो अनसुईया जी ने कहा बोली हमारे बालक हैं, हमारे पुत्र हैं। अत्रि जी ने कहा ठीक है, चले गए। कुछ दिन बाद आए तो यहाँ अब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी को जब पता चला कि हमारे पति तो 6-6 महीने के बालक बन गए, तो अनसुईया जी की सेवा करने के लिए आई कि मैया अब हमारे पुत्रों को, आप अपने पुत्रों को और हमारे पतियों को छोड़ दीजिए। तो सेवा करने लगी मां अनसुईया की। तो अत्रि जी ने पूछा कि ये कौन है? तो बोले हमारी बहुएं हैं। अनसुईया जी ने कहा। अच्छा, अत्रि जी मन में सोचने लगे कि बालक तो 6 महीने के और बहुएं इतनी बड़ी। कहते एक दिन सेवा करते करते लक्ष्मी जी की आंख से एक अश्रु मां के चरण पर गिरा। तब मां को दया आई और वापस त्रिदेवों को वापस किया। प्रसन्न होकर के त्रिदेवों ने कहा बोले मां जो वरदान मांगोगी वो देंगे, मांगो क्या चाहिए? तो मां अनसुईया ने कहा बोले मुझे आप तीनों पुत्र के रूप में चाहिए, बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा करके, तो आप तीनों मेरे पुत्र हो जाओ। तो तीनों देव उनके पुत्र बनकर के आए। कैसे? तो सोमोभूत ब्रह्मणों सेनः दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्यांतो विवोदांगिरस प्रजा। अर्थात बोले सोमोभूत ब्रह्मणों से न, ब्रह्मा जी के अंश से उनके घर पर चंद्रमा हुए। दत्तो विष्णोस्तु योगवित, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए। और दुर्वासा शंकरस्यांशो, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी हुए। तो तीनों देवों को पुत्र बना लिया। किस बल पर? पतिव्रत धर्म के बल पर।
इसलिए भैया अगर गृहस्थ आश्रम में भक्ति है, गृहस्थ आश्रम में समर्पण है, गृहस्थ आश्रम में प्रेम है, तो वही तो स्वर्ग है। अन्य अतिरिक्त कहीं